फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ऑनर्ड। बहुत गर्व की बात है कि डीजीपी सर ने मुझे ट्रस्ट किया और इस इतने अच्छे अभियान का मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया। साइबर अपराध से आज़ादी, आज की तारीख में जिस तरह से साइबर अपराध हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, उसमें एक टाइम था ये अपराधी बाहर से काम करते थे और हम लोगों को फंसा लेते थे अपने जाल में, कोई लिंक भेज के या कोई कॉल करके। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी हम फंस जाते हैं, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, एक नया ट्रेंड आ रहा है कि वो मोबाइल एप्लीकेशंस या एपीआई के थ्रू हमारे फोन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि मैंने अपना ओटीपी बताया ही नहीं, फिर भी मेरे पैसे निकल गए। रात को मैं सो रहा था, मेरे पास 12 ओटीपी आए और सुबह देखा मेरे पैसे निकल गए। आज की तारीख में आप जब भी कोई मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो हमसे परमिशंस मांगता है। वो परमिशंस में बहुत प्यारी सी अंग्रेजी में कह रहा होता है, मुझे आपके एसएमएस पढ़ने हैं, अलाउ डोंट अलाउ। मुझे आपकी फोटो गैलरी देखनी है, अलाउ डोंट अलाउ। मुझे आपकी लोकेशन ट्रैक करनी है, अलाउ डोंट अलाउ। और हम लोग ओके 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 करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि वो जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया था वो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं था और हमारा डेटा चला गया। जैसे कि आजकल इंस्टेंट लोन ऐप, 2-3-4 मेजर समस्याएं जो साइबर अपराध में हम देख रहे हैं, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। नंबर 1, डेटा। हमारा जो निजी डेटा है आज वो हथियार की तरह यूज हो रहा है। डेटा को वेपनाइज करके ये अपराधी हम लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे पास कॉल आता है कि मेरी पूरी निजी जानकारी उन पे होती है, मेरे एक एक ट्रांजैक्शन की, और उसके बाद वो मुझसे कोई या तो ओटीपी मांग लेते हैं या किसी लिंक पे क्लिक करा लेते हैं। दूसरा, इन्होंने कुछ फर्जी एप्लीकेशंस बना रखे हैं जिनको भर दिया है और वो हमारे पास एसएमएस के रूप में आते हैं। उसमें लिखा होता है, डियर रक्षित, आपका 5 लाख का लोन अप्रूव हो चुका है, आपका 1 लाख का लोन अप्रूव हो चुका है, कृपया क्लिक करें। और मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, मेरी बिना परमिशन के एक ऐप मेरे फोन में घुसता है, मेरा सारा तो डेटा चुरा लेता है और मेरे यूपीआई पे 2200 रुपए डाल भी देता है सो कॉल्ड लोन के तहत। और अगर मैं वो चुका भी दूं, उसके बाद भी, हमने इनको नाम भी दिया होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, लोन भेड़िए, उसके बाद ये हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स, हमारी सारी फोटोज ले लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। तो आज की तारीख में अगर हमें साइबर अपराध से आजादी चाहिए, तो जो ये अभियान चल रहा है और जिस तरह से हमारे साइबर सोल्जर्स जगह जगह जाके आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वही इससे बचने का एक तरीका है। भारत सरकार ने 1930 नंबर बना के जो हमारी मदद करी है आज साइबर अपराध से बचने की, अगर हम सही समय पे, जैसे ही हमारे साथ 1 रुपए का भी नुकसान हो, अगर हम 1930 पे सूचना दे देते हैं, तो हमारा जो पूरा एक सेंट्रल नेटवर्क है वो इन हैकर्स तक पैसा पहुंचने से रोक लेते हैं और फिर एक कानूनी प्रक्रिया के तौर से वो हमें वापस मिल जाता है। और आपने देखा भी होगा, हमारे अपने ही चंडीगढ़ साइबर सेल ने कितने ऐसे पीड़ितों के पैसे वापस कराए हैं। दूसरा, आज बच्चों पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है और उसमें उनकी डिजिटल डाइट, मतलब वो क्या खा पी रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत कर ली आप लोगों ने, लेकिन अब जरूरत है इंफॉर्मेशन डिस्टेंसिंग की। हर खबर सही नहीं होती है, हर मैसेज सही नहीं होता है, हर लिंक सही नहीं होता है, और हमारे बच्चे, छोटे बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंटेंट का उनके दिमाग पे क्या असर हो रहा है, वो गेम जो वो खेल रहे हैं क्या वो एज अप्रोप्रिएट है। प्ले स्टोर पे लिखा हुआ है 16+, लेकिन मेरे 9 साल का बच्चा वो गेम खेल रहा है, उसके दिमाग पे उसका क्या असर पड़ेगा वो हमें समय के साथ दिखाई देता है। बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, हम लोग उसे एडिक्शन का नाम दे देते हैं और उनके टेम्परामेंट में चेंज आने लगता है, उनमें वायलेंस और एग्रेशन जैसी चीजें देखी जाती हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया पे आज की तारीख में ये अपराधियों ने, इन्होंने लगा कि भाई व्हाट्सएप सब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम सब चला रहे हैं, फेसबुक सब चला रहे हैं, तो इन्होंने वहां अपना पेनिट्रेशन कर दिया। तो आज साइबर अपराध को अगर हम एक लैंडस्केप में देखें, तो सबसे पहला अटैक हमारे पैसे पे होता है। वो भले ही एटीएम कार्ड हो, तो आज देखिए भारत सरकार ने कितनी खूबसूरत चीज हमें दे दी कि आज मैं अपने कार्ड को ऑन या ऑफ कर सकता हूं। मेरे सारे कार्ड हमेशा ऑफ रहते हैं। मैं कल गया, मेरे को पेट्रोल डलवाना था, मैं 1 सेकंड, उसने बताया 2200 रुपए हुए। मैं मोबाइल ऐप में गया, अपने बैंक का ऐप खोला, कार्ड में गया, ऑन किया कार्ड, उसे काट दिया, उसका कार्ड चल गया। जैसे ही वापस आया मैंने कार्ड ऑफ कर दिया। तो अब अगर मेरा कार्ड किसी ने चोरी कर भी लिया होगा तो वो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। और ये आरबीआई ने 2020 से फाइनल कर दिया था और ये अप्रैल में जाके सब जगह हो गया। मतलब अगर आपके पास कोई भी बैंक का कार्ड है, क्रेडिट या डेबिट, आज वो आपके हाथ में है, आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो फर्जी लोन एप्स, और आजकल, हाँ, एक टाइम था हम तो सबके फोन उठाया करते थे, अभी भी उठा लेते हैं, लेकिन सुनिए साहब, अब वीडियो कॉल मत उठाइएगा किसी का।
आज की तारीख में इन साइबर अपराधियों ने एक एक्सटॉर्शन का नया तरीका निकाला है। वो आपको एक वीडियो कॉल करते हैं, जैसे ही आप उठाते हैं दूसरी तरफ एक अश्लील चित्र होता है, एक तरफ आपका चेहरा होता है। वो उस पूरे प्रक्रिया को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं जब तक कि आप समझ पाए। तो किसी अनजान आदमी की हमें वीडियो कॉल नहीं उठानी है, किसी लिंक और अनट्रस्टेड सोर्स से कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे हम अपना मंजन का ब्रश किसी से शेयर नहीं करते हैं, वैसे ही अपना ओटीपी और पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। और एक और चीज आज की तारीख में है, अब किडनैपिंग जो हो रही है वो वैसी किडनैपिंग नहीं हो रही है कि किसी को किडनैप कर लिया और फिरौती मांगी गई। अब एक मेल आएगी, हमारा सब कुछ तो डिजिटल हो गया है आजकल। आप व्यापार करते हैं तो मेरे खाते ऑनलाइन हैं, मेरे सारे रजिस्टर्स ऑनलाइन हैं। आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आपका सारा एग्जामिनेशन बोर्ड ऑनलाइन है। एक गलत मेल आती है, उसमें एक अटैचमेंट होता है, क्लिक करते ही एक बॉम्ब फटता है। इस वायरस को हमने नाम दे दिया रैनसमवेयर। रैनसम मतलब फिरौती मांगना। वो एक इंक्रिप्शन कोड से आपकी एक एक फाइल पे ताला लगा देगा और सिर्फ एक चिट्ठी दिखाई देगी स्क्रीन पे, और उस पे लिखा होगा कृपया इतना पैसा क्रिप्टो में जमा करें, तब हम आपके ताले की चाबी देंगे। मतलब ये सीधी सीधी फिरौती मांगने वाली बात हो गई। और आप उस संस्थान के लिए सोचिए जो संस्थान अपना सारा काम ऑनलाइन कर रहा है। तो जैसा आपने शुरू में हमें डीजीपी साहब ने भी बोला, साइबर हाइजीन ये अब एक सब्जेक्ट नहीं रह गया, ये हमारे कल्चर का पार्ट होना चाहिए। साइबर हाइजीन की किस लिंक को क्लिक करना है, कैसे नहीं करना है। ईमेल देखने से पहले, नाम देखने से पहले मेल आई थी rakshitTandon.com से और हैकर ने भेज दिया rakshitTandon.com से, ए को ओ कर दिया। मुझे खोलना था passportindia.gov.in और हैकर ने नाम बना दिया passportindia.gov.in, सिर्फ डॉट गायब कर दिया। तो ये जो जागरूकता है कि आप अपनी सर्विसेज के बारे में जानें। आप अगर आज एक टेक्नोलॉजी का स्मार्टफोन चलाते हैं तो आपको अपनी डिजिटल आइडेंटिटी सुरक्षित करना आना चाहिए। कैसे करेंगे? जैसे आज मैं अपना बायोमेट्रिक आधार का लॉक कर सकता हूं। मैं UIDAI की वेबसाइट पे जाता हूं और मैं अपनी आधार सर्विसेज में जाके अपना बायोमेट्रिक लॉक कर देता हूं। हां, जिस दिन अब मुझे सेवा की जरूरत पड़ेगी, जाने से 2 सेकंड पहले मैं उसको अनलॉक कर लूंगा। तो ये एजुकेशन और जागरूकता ही हमें आने वाले और होने वाले साइबर अपराधों से बचा सकती है। और हां, फिर से एक जोर कि बच्चों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना, उनको बैलेंस डिजिटल डाइट देनी चाहिए। जब मेरा बच्चा बाहर गलत सड़क पे खा के आ जाता था तो हम उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाके एंटीबायोटिक दिलाते थे, पेट ठीक हो जाता था। लेकिन आज जब मेरा बच्चा गलत कंटेंट कंज्यूम कर लेता है तो हम लोग उससे बात तक नहीं करते, उससे डिटॉक्सिफाई नहीं करते। हम उसे नहीं बताते कि भाई इंटरनेट पे क्या सही है और क्या गलत है। और ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि कभी कभी कुछ ऐसे विज्ञापन एकदम से कूद पड़ते हैं स्क्रीन पे जो अच्छे नहीं होते हैं। तो जैसे आज प्रोग्राम्स में एज नोटिफिकेशन है, OTT प्लेटफॉर्म पे एज नोटिफिकेशन है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी में भी है। टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी को जीता जा रहा है। आज ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं। और लास्ट में जाते जाते ये बताऊंगा कि अगर किसी के साथ भी कोई दुर्घटना होती है, फाइनेंशियल है तो 1930, और किसी भी प्रकार की साइबर घटना है तो हमारा जो पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पे 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं। महिला बच्चों के लिए अलग दिया हुआ है और अन्य अपराधों के लिए अलग दिया हुआ है। उस वेबसाइट पे जाके आप फौरन अपनी सूचना दें। आज ये पूरा एक सेंट्रल नेटवर्क सिस्टम है जो आपको डायरेक्ट साइबर सेल से कनेक्ट करता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से डीजीपी साहब का धन्यवाद दूंगा, मुझे मौका दिया। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।